हेलो एवरीवन। आज के लेसन में 10 और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है हार्वेस्ट। इसका मीनिंग है गैदरिंग इनफ ग्रेन और अदर फूड क्रॉप्स। यानी जब हमारी फसलें तैयार हो जाती हैं तो उसे जब हम उठाते हैं यानी उसको काटते हैं वगैरह वगैरह, इसको हार्वेस्ट कहा जाता है। और इस वक्त को कहा जाता है हार्वेस्टिंग सीज़न, यानी जिस वक्त लोग फसल उठाते हैं। एग्जाम्पल है दिस ईयर्स हार्वेस्ट वाज एडिक्वेट टू फीड ऑल आवर पीपल। यानी कि इस साल जो हार्वेस्ट था, जो फसल लोगों ने उठाया, वो काफ़ी है लोगों को फीड करने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए, यानी इट इज़ इनफ फॉर पीपल, यानी ये लोगों के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। इसका मीनिंग है मोर देन इनफ, वेरी प्लेंटीफुल। जब कोई चीज़ काफ़ी अच्छी मिकदार में अवेलेबल हो तो उसको अबंडेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल है एवरी हॉस्पिटल मस्ट हैव एन अबंडेंट स्टोरेज ऑफ ब्लड। यानी हर हॉस्पिटल में ब्लड का अबंडेंट स्टोरेज होना चाहिए, यानी कि काफ़ी अच्छी तादाद में ब्लड मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कैलकुलेट। कैलकुलेट वर्ड का मीनिंग है हिसाब किताब लगाना। एग्जाम्पल है द कुक हैड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिनर्स टू सी वेदर ही कुड डिक्रीज हिज ऑर्डर फॉर मीट। यानी कि कुक जो था ना, उसको अपने डिनर का हिसाब किताब लगाना था कि क्या उसे अपने गोश्त का ऑर्डर कम करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट वर्ड है एस्टिमेट। इसका मीनिंग है फॉर्म अ जजमेंट और ओपिनियन अबाउट, यानी गेस। यानी जब हम कहते हैं ना अंदाज़ा लगाना, जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई गेस लगा लेते हैं या उसके बारे में अपनी कोई राय बना लेते हैं या जजमेंट बना लेते हैं तो उसको एस्टिमेट कहा जाता है। द ड्राइवर एस्टिमेटेड दैट द ऑटो रेस वुड कमेंस एट 9 o'clock। यानी कि ड्राइवर ने एस्टिमेट कर लिया, गेस लगा लिया कि रेस 9 o'clock को स्टार्ट होगा, कमेंस होगा। नेक्स्ट वर्ड है कोटा। इसका मीनिंग है शेयर ऑफ अ टोटल ड्यू फ्रॉम और टू अ पर्टिकुलर स्टेट डिस्ट्रिक्ट पर्सन। ये कोटा वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, यानी कि जब फॉर एग्जांपल आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब्स निकल आए फेडरल लेवल पर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें इस प्रोविंस का इतना कोटा है और इस प्रोविंस का इतना कोटा है। फॉर एग्जांपल कि उसमें उस प्रोविंस को इतने सीट मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगे, या और इस प्रोविंस को इतने मिलेंगे। इस तरह ये प्रोविंसेस की भी होते हैं और पर्सन की भी होते हैं, लोगों के भी होते हैं पर्सनली, यानी कि एक इंडिविजुअल के। तो एग्जांपल सेंटेंस है द कंपनी रिवील्ड अ कोटा ऑफ जॉब्स रिजर्व फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कोटा था, उनका जो हिस्सा था, वो कंपनी ने रिवील कर लिया, यानी शो कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है थ्रेट। इसका मीनिंग है साइन और काज ऑफ पॉसिबल ईवर और हार्म, यानी ख़तरा। ख़तरे को थ्रेट कहा जाता है। एग्जाम्पल है वी हैव जस्ट रिसीव्ड अ थ्रेट फ्रॉम सम टेररिस्ट दैट दे वुड अटैक द सिटी इफ़ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट। यानी कि हमें अभी अभी एक थ्रेट रिसीव हुई, यानी एक ख़तरे की कॉल आ गई हमें, यानी कि काज ऑफ पॉसिबल ईवल या और हार्म, यानी कि कोई नुकसान होगा कुछ टेररिस्ट से कि अगर उनके डिमांड्स कंप्लीट नहीं हुए तो वो सिटी पर अटैक करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पैनिक। इसका मीनिंग है अनरीजनिंग फियर, फियर स्प्रेडिंग थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल सो दैट दे लूज कंट्रोल ऑफ देमसेल्व। पैनिक का मतलब होता है अनरीजनिंग फियर, या फिर मतलब घबराहट जो होती है ना, खौफ, उसे पैनिक कहा जाता है। When the sound of the firing came nearer and nearer, I started to feel panic। यानी कि जैसी जैसी फायरिंग की आवाज़ नज़दीक आती गई, मुझे पैनिक फील होना शुरू हो गया, यानी कि मुझे खौफ होना फील होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मीनिंग है कम आउट, कम अप और कम इनटू व्यू। यानी जब आप लोगों के व्यू में आ जाते हैं, उनकी नज़र में आ जाते हैं, तो आप इमर्ज हो जाते हैं। He emerged as one of the most dominant fighters last year। यानी कि लास्ट ईयर वो एक डोमिनेंट फाइटर के तौर पर इमर्ज हुआ, यानी कि लोगों की नज़र में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है लिंगर। इसका मीनिंग है स्टे ऑन और गो स्लोली एज इफ एन अनविलिंग टू लीव। यानी कि एक जगह पर रुक जाना, यानी कि जब आप कहीं से जाने का आपका मूड ना हो, आपका इरादा ना हो, तो उसको कहा जाता है लिंगर।
After the campus closed for the summer, some students lingered on reluctant to go home. यानी कि जब कैंपस बंद हुआ तो कुछ स्टूडेंट्स दे लिंगर्ड ऑन, यानी कि उन्होंने ऐसा शो कर दिया कि वो जाना नहीं चाहते हैं, तो इसको कहते हैं लिंगर। लास्ट वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है अ ट्रैप इन विच सोल्जर्स आर अदर एनिमीज हाइड टू मेक अ सरप्राइज अटैक। यानी कि एम्बुश ये टेक्निक आर्मी में यूज़ होता है, यानी कि जब आर्मी वाले या कोई एनिमी जब छुप कर किसी पर हमला कर देते हैं अचानक, उसे एम्बुश कहा जाता है। यानी कि वो पेड़ों वगैरह के पीछे कहीं छुपे होते हैं या जंगल में छुपे होते हैं ताकि आर्मी आए और उन पर फ़ौरन अटैक करे, तो उसको कहा जाता है एम्बुश। द ट्रूप्स ले इन एम्बुश इन द डेंस वुड्स ऑल थ्रू द नाइट। यानी कि सोल्जर्स जो थे, ट्रूप्स, वो सारी रात एम्बुश में लेटे रहे वुड्स में। तो ये थी आज के लेसन के इम्पॉर्टेंट विकेबलरी वर्ड्स। आई होप आप लोगों को लेसन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड थैंक यू।